कल पतंग में हमने कुछ चीजें पढ़ी जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, गौर कीजिएगा कि यदि ABCD एक काइट शेप है और इस काइट शेप में हम जानते हैं कि अपर आर्म्स इक्वल होते हैं और लोअर आर्म्स भी आपस में इक्वल होते हैं। काइट्स की प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अपर आर्म्स, अपर कंजुगेटिव आर्म्स इक्वल होंगे और लोअर कंजुगेटिव आर्म्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब इसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो इसका होगा, जिसको अगर हम D1 नाम दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कल हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में आपको बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। आगे गौर करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप जानते हैं, इसका मतलब कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर एरिया में बांटेगा। जैसे हम कहेंगे ए वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। हम कहेंगे ट्रायंगल ABC बराबर होगा ट्रायंगल ADC के। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कैसे, और दूसरा सवाल आएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो बराबर कैसे होगा। हालांकि लाइन ऑफ सिमेट्री बराबर ही बांटता है, वो एरिया को बराबर बांटता है और एंगल को भी बराबर बांटता है। तो पहले समझते हैं कि कैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना, कैसे, ये जरूरी है समझना। ABCD यदि काइट शेप क्वाड्रिलेटरल है, और काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि यदि इसको डायगोनल दें तो ये ट्रायंगल ए क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बढ़ जाएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल होगा? एक ए ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल होगा ADC। ABC ADC काइट के प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये अपर बोथ आर्म, अपर कंजुगेटिव आर्म्स इक्वल होंगे और लोएस्ट कंजुगेटिव आर्म्स भी इक्वल होंगे। आप गौर करते हैं दोनों ट्रायंगल में देखें हम, तो गौर कीजिए ABC में क्या A वाला आर्म इस वाले आर्म के बराबर है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल है AD के, AB इक्वल है AD के। सिमिलर जो BC आर्म है वो इक्वल है DC आर्म के। समझ रहे हैं? AB इक्वल AD के, BC इक्वल DC के, और बीच वाला AC जो है वो कॉमन आर्म है। AC जो है वो कॉमन आर्म है। तो यदि आप कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी ट्रायंगल में पढ़े हैं, किसी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होने की जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है साइड साइड साइड, SSS। SSS प्रॉपर्टी जो है
किसी दो ट्रायंगल में यदि दोनों ट्रायंगल की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब बताइए कि क्या ABC और ADC दोनों ट्रायंगल की भुजाएं आपस में बराबर हैं? यदि इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। आप समझ रहे हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के। आगे समझते हैं कि यदि ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट कहता है कि दो ट्रायंगल आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर समझे तो जैसे हम एक शूज खरीद के लाए, मैंने एक जूता खरीद के लाया और आपको जूता पसंद आ गया, और आपको जब वो जूता पसंद आ गया और आपने कहा हमें यही चाहिए, और मैं अपना वाला जूता ही आपको दे दूं और आपको बिल्कुल फिट हो और फिर वैसा ही जूता मैं लेकर आऊं, या मतलब सेम साइज सेम एंगल के अगर दोनों शूज हुए बिल्कुल, अगर 9 नंबर है तो 9 नंबर का ही, तो समझेंगे कि दोनों के दोनों जूते जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? अब जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप बताएं क्या ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जो कि हम पहले भी कल भी बताए थे। ए एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर, ये दोनों एंगल भी बराबर, बचा तीसरा एंगल, तो ये तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा, तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। सेम प्रॉपर्टी को समझते हुए हमने आपको बताया काइट शेप प्रॉपर्टी में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यदि ये x है तो ये भी x, और ये y है तो ये भी y होगा, और a यदि a है तो ये एंगल भी a होगा। एंगल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आगे देखते हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर हम देखें कि हमने बताया कि अगर ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है तो दोनों डायगोनल के बारे में एक बात समझें कि दोनों इसके जो विकर्ण होंगे, डायगोनल्स होंगे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। फिर से बता रहा हूं, डायगोनल 1 डायगोनल 2 को लंबवत काटेगा। समझ रहे हैं? हम द्विभाजित नहीं कह रहे हैं, बाइसेक्ट अभी नहीं कह रहे हैं, हमने कहा ये एक दूसरे को लंबवत काटेगा। ये प्रॉपर्टी समझ रहे हैं आप? आगे समझते हैं। लेकिन जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, डायगोनल D1 परपेंडिकुलर होगा डायगोनल D2 के, और डायगोनल D2 परपेंडिकुलर होगा डायगोनल D1 के। लेकिन एक बात जो समझने वाली है इसमें कि डायगोनल जो D2 है, लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है, वो D1 को 2 बराबर भागों में बांटेगा। डायगोनल जो लंबा वाला विकर्ण है वो डायगोनल छोटे वाले विकर्ण को लंबवत तो काटेगा ही, साथ में 2 बराबर भागों में काटेगा। ये काइट की अहम प्रॉपर्टी आती है। आगे अगर हम समझें कि यदि ये दोनों इसको बाइसेक्ट करता है तब आप समझे इस बात को। यहां देखिएगा कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, ए बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में देखें, अगर इसका नाम ई दे दें तो मेरे बात को समझिएगा। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल
ABE ट्रायंगल ADE, अगर इन दोनों ट्रायंगल में बात करें, समझ रहे हैं कि मैं किस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं? ए ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, ये बीच में लाइन है। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे। दोनों ट्रायंगल में क्या ये दोनों साइड हमने पहले बताया कि ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं AB बराबर होगा AD के, AB बराबर होगा AD के। सिमिलरली यहां भी हमने कहा दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, लंबवत समद्विभाजित करेगा। अब लंबवत समद्विभाजित करेगा मतलब हम कहेंगे BE इक्वल होगा DE के, BE इक्वल होगा DE के, और AE जो होगा वो कॉमन होगा। AE क्या होगा? कॉमन होगा। फिर से आप देखेंगे साइड 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 कॉमन दोनों में है, मतलब हम कह सकते हैं एस 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 से फिर से ये दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों का दोनों सर्वांगसम होगा। समझ रहे मेरी बात को? अभी आपने देखा एरिया 1, तो ये भी एरिया 1 होगा। ए एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ए एंगल यदि y है तो ये एंगल भी y होगा। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आप समझ रहे हैं? एंगल अगर इसका नाम दे दिया जाए तो यहां आप समझेंगे एंगल ABE बराबर होगा एंगल ADE के। समझ गए आप इस चीज को? आगे देखेंगे सेम केस में अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए, मैं लोअर पार्ट की बात कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये ई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। समझिएगा, इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं। सिमिलरली ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब BE बराबर DE, BC बराबर DC और CE जो है वो कॉमन है। तो यहां पर भी ट्रायंगल BCE ट्रायंगल DCE के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब यहां भी ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये दोनों तो 90 डिग्री होगा ही होगा। समझ रहे मेरी बात को आप? तो यहां तक हमने देखा। और एरिया में भी इस वाले पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट के एरिया के बराबर होगा। दोनों एरिया, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। आगे देखते हैं। एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया से पहले मैंने कल पेरीमीटर निकालना बताया था, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। अपर आर्म ए है,
तो ए भी ए होगा, कंजुगेटिव आर्म्स इक्वल होंगे। यदि ये बी होगा तो ये भी बी होगा, और पेरीमीटर निकालते वक्त ए बी बी जोड़ेंगे 2a प्लस 2b, सिमिलरली p बराबर 2a प्लस b। ये हमने कल भी बताया था आपको। आगे एरिया देखते हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें, ये D1 है, और स्मॉलेस्ट डायगोनल की बात करें, ये D2 है। लॉन्गेस्ट डायगोनल का नाम हमने D1 दिया, स्मॉलेस्ट डायगोनल का नाम हमने D2 दिया। अब मेरी बात को समझिएगा और बताइए आप हमें कि यदि इसका नाम हम E दे दें, इस मिड पॉइंट का नाम E दे दें, तो क्या ये परपेंडिकुलर होता है? और थोड़ा फिगर को समझें आप बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिस वजह से दोनों एरिया बराबर होगा। अब इसका एरिया अगर निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC का एरिया निकालना चाहें तो आप बताएं कि क्या हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस D1 इंटू ए हाइट का काम करेगा D2/2। आप बताएं कि ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। ये D1 है तो आधा, सॉरी ये D2 है, अगर ये D2 है तो ये आधा होगा D2/2। मतलब इन दोनों को अगर हम कहें, एरिया ऑफ ABC हमने देखा 1/2 इंटू D1 इंटू D2/2। यहां तक आप समझ रहे मेरी बात को? यदि लेकिन पूरे का एरिया हम निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, तो क्या इस ट्रायंगल के एरिया का दुगुना कर दें, इस ट्रायंगल के एरिया को यदि दुगुना कर दें तो क्या पूरे भाग का एरिया निकल के आ जाएगा? तो हम लिखेंगे 1/2 D1 इंटू D2/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यदि इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझें किसी भी ट्रायंगल में यदि ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो, तो ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करते वक्त अगर हमें अल्टीट्यूड हाइट मालूम हो तो हम कहते हैं एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको मालूम होना चाहिए अगर ट्रायंगल आप पढ़े हैं तो, नहीं तो अदर ट्रायंगल के वीडियो में मैं इसको बहुत बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा। आगे देखता हूं, अगर ये ट्रायंगल का एरिया है तो इधर वाला भाग ये ट्रायंगल ही है, और इस ट्रायंगल के एरिया को निकालते वक्त हमने देखा 1/2 बेस हमारा D1 हुआ और हाइट क्या हुआ D2/2, D1 इंटू D2/2, और एरिया जितना है उतना इधर वाला एरिया है। तो इस एरिया का यदि 2 गुना कर दे तो पूरे के पूरे काइट का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, हमने इसको गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, 1/2 इंटू D1 इंटू D2।
यदि हमें ए साइड दिया है ए और ए वाला साइड बी दिया है और ए एंगल दिया है थीटा। अब कह दिया फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ काइट शेप ए बी सी डी। अब आप बताएं, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, तो आप बताएं ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी से आप ध्यान देंगे। क्वाड्रिलेटरल या किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करना हो तो ट्रायंगल ही काम आता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आप उसके ट्रायंगल पार्ट को पकड़े, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां देखते हैं, यदि ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, तो आप जानते होंगे कि किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड का लेंथ हमें मालूम है, दो साइड का लेंथ मालूम और उन साइड के बीच का एंगल मालूम, यदि दो साइड मालूम, उन साइड के बीच का एंगल मालूम, तो हम साइन थीटा के कॉन्सेप्ट से एरिया निकाल सकते हैं। हम एरिया लिखेंगे 1/2 साइड का मल्टीपल इंटू साइन थीटा। आप इस बात को समझ रहे हैं? एक ट्रायंगल के एरिया निकालने में मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर इस पे ध्यान दें तो बताइए, तो ए बी सी का एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या काइट का एरिया निकल के आएगा? तो हम यहां देखते हैं 2 इंटू इसका एरिया निकालते वक्त ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1/2 नहीं, ये 2 तो है, यहां पे 1/2 लगाइएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। 2 से 2 कैंसल आउट कीजिए, बराबर होगा ए बी साइन थीटा। मतलब काइट का एरिया निकालते वक्त अगर एंगल मालूम हो तो इसे हम निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं, अगर ये बात यहां ना समझ रहे हो तो यहां देखिए, अगर काइट का एरिया निकालेंगे तो काइट का एरिया निकालते वक्त इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसका दुगना कर देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2, दो साइड मालूम, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और चूंकि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इसका 2 गुना कर दे तो पूरे के पूरे काइट का एरिया निकल के आ जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल कर दे आप, तो यहां आएगा ए बी साइन थीटा। एरिया निकालने का दूसरा तरीका भी आप समझ गए होंगे। एक और नजरिए से इस सवाल को देखते हैं, एरिया निकालने के प्रॉपर्टी को एक और नजरिए से देखते हैं।
मेरे बात पे गौर कीजिएगा, यदि इस पॉइंट का नाम ई दे दिया जाए, आप कोशिश करेंगे समझने के, इस वाले भाग को यदि हम निकाल लें और इस वाले भाग को निकाल के यहां रखें, ध्यान दीजिएगा, हम निकाल रहे हैं इस भाग को। निकालते वक्त ए वाला भाग बी है, ए वाला भाग ई है और ए वाला भाग ए है। हमने इसको निकाल लिया। अब बताइए क्या ए बी के बराबर है? ए बी है और ए बी बराबर किसके था? एडी के, इसके बराबर था। तो क्या, और यहां ध्यान दीजिएगा, डीई बराबर है बीई के, डीई बराबर है बीई के और ये परपेंडिकुलर है। गौर कीजिए कि अगर इसको पलट के ऐसे रखा जाए, मतलब इसको, यहां ध्यान दीजिए, इसको हम पलट रहे हैं, ए आ जाएगा, ए बी एडी के बराबर है, ए बी एडी के बराबर है। तो जब पलटेंगे तो इसको यहां लाइए तो ये हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी था, यहां पे जब इसको पलटेंगे तो यहां पे बी हो जाएगा, यहां ई हो जाएगा और ए यहां आ जाएगा, ए यहां पे। अब गौर कीजिएगा, जब इसको पलट के, इमेजिन कीजिए कि इसको पलट के ए लेंथ बराबर है, तो इसको पलट के यहां किए तो ये बराबर हो जाएगा। आगे गौर करते हैं, अगर इस वाले लेंथ इस लेंथ के बराबर है, अब रह गया ए लेंथ, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, क्योंकि यही लेंथ उठाया था, ए ई है, यहाँ पे बीई है, डीई के बराबर है, ई है, तो ए से ए मैच कर जाएगा। आगे सिमिलरली अगर इस फिगर को हटाया जाए, जैसा कि इस फिगर में यहां देखेंगे आप, यदि इस फिगर को, जिसका नाम है बी ई सी, समझेंगे, BC बराबर होगा, BC बराबर होगा DC के, BC बराबर होगा DC के, तो ये इस पे आ सकता है, लेकिन ये पलट के यहां आएगा, इसलिए किसको पलट के ऐसे रखिएगा, इसको ऐसे उठा के रखिएगा, तो यहां पे आ जाएगा, मतलब BE बराबर होगा ED के, BE बराबर ED के, और ये पलट के कुछ इस तरह आएगा। अब आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम पलटेंगे तो C है, तो इसका नाम B रख दीजिए, B पलटेगा, चाहे नाम कुछ भी रखिए। अब आप गौर करेंगे, हमने कहा A और A बराबर होगा, तो यदि ये E है तो यहाँ ये E हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और इसी तरह ये जब E था तो यहाँ B वाला पार्ट चला जाएगा। अब लेकिन नाम सेम हो जाएगा, रहने दे, ए पलट के ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला लेंथ जो डायगोनल वाला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए फिर से बनाता हूं, ए D2 था, ए वाला D1 है, AC D1 और यहाँ B था तो BD D2 है, AC D1 BD D2। लेकिन जब फिगर जब हमने हटा दिया तो ये जो बचा है ये तो D1 सही है, यहां से यहां तक का लेंथ D1 बिल्कुल है, और ए वाला लेंथ, ए लेंथ तीनों बराबर है, जो D2/2 के बराबर होगा। यहां तक D2 और यहां D2/2, मतलब ये D1 और D2/2। अब यहां गौर करेंगे आप तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, और जब रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा, तो आयत का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहां पे गौर करते हैं, लेंथ के रूप में मेरे पास D1 है और ब्रेथ के रूप में क्या है, D2/2
2 है। इसी तरह इसको सजा के लिखें 1/2 d1 इंटू d2, मतलब एरिया हम यहां भी निकाल के रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? एरिया हमने 3 तरीके से निकाला और तीनों तरीके से एरिया निकलेगा। आगे देखते हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं और लास्ट में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का जो एग्जाम में क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, रेगुलर प्री मेंस दोनों में हर तरह का सवाल देखेंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट था। आगे क्वेश्चन में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को अभी से शुरू करते हैं, फिर कल आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा और कॉन्सेप्ट है उसको पहले देखते हैं, तब क्वेश्चन पे आएंगे। अब लास्ट टाइप के कॉन्सेप्ट में आते हैं। इसके लास्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सर्कल से पूछे जाते हैं। अब समझिएगा सर्कल में इसकी क्या भूमिका है, वो समझना बहुत जरूरी है आपको। जैसे यदि इसको हम सेंटर माने किसी सर्कल का, ए इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ए जो है काइट में, ए यदि किसी सर्कल का सेंटर है और ए बी इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने कहा ए सेंटर है किसी सर्कल का जिसका रेडियस जो है वो ए बी लेंथ के इक्वल है। मतलब ए यदि रेडियस है तो ए भी रेडियस होगा, क्योंकि हम काइट शेप में जानते हैं कि अपर बोथ आर्म्स, अपर कंजुगेटिव आर्म्स इक्वल होते हैं। अब यहां गौर करते हैं कि यदि इसको सेंटर मान के और एक सर्कल बनाया जाए तब आप गौर करेंगे कि अगर ये सर्कल है तो हम देखते हैं BC इक्वल होंगे DC के। सर्कल होने की वजह से नहीं, एक काइट के प्रॉपर्टी से BC DC के इक्वल होंगे और AB और AD इक्वल होंगे और सर्कल के रेडियस होंगे। अब यहां गौर करते हैं, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो काइट के प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि जो ये डायगोनल होगा वो इसको परपेंडिकुलर काटेगा और साथ ही दो बराबर भागों में बांटेगा यदि ई दे दे। तो इस तरह के सर्कल से जुड़ के सवाल आते हैं, जिसमें कभी कभी पूछ देता है कि यदि इसका एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया अब बताएं कि हम जानते थे ए इसके बराबर होगा। ए भी लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करता है, ए भी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ए एरिया इसके बराबर होगा। तो साफ कहेंगे ये भी होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली कभी कभी दे देता है एरिया ऑफ बी
ई सी गिवन है, तो आप एरिया DEC का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी को दूसरे तरीके से देखिए। किसी सर्कल में क्वेश्चन चेंज करके देगा कि किसी सर्कल में बाहर स्थित किसी पॉइंट से, पॉइंट का नाम आपको P दे देगा या T दे देगा, किसी सर्कल के आउटर पॉइंट से यदि दो टेंजेंट खींचा जाए जिसका नाम P और Q रख दें, तो आप गौर करेंगे कि सर्कल का प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी सर्कल के बाएं स्थित किसी बिंदु से आउटर पार्ट के एक पॉइंट से यदि टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लाइन बराबर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि PT बराबर होगा QT के। ए सर्कल का प्रॉपर्टी है। अब बताएं कि यदि ये सेंटर है और सेंटर से इसको हम मिला दें, सेंटर से मिला दें तो क्या ये रेडियस होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि काइट शेप का लग रहा है कि नहीं, कि ये दोनों अपर आर्म्स दोनों बराबर हैं, लोअर आर्म्स ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। थर्ड पॉइंट, यदि इसको मिला दिया जाए, गौर कीजिएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करता है, और इसको मिला दिया जाए, एक कोड है एक जीवा है। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी और समझिएगा, किसी भी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाए, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, किसी भी सर्कल में सेंटर से उसके कॉर्ड पे लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो परपेंडिकुलर के साथ साथ उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब कि OC परपेंडिकुलर AP होगा तो AC ऑलवेज इक्वल होगा BC के। ये सर्कल का प्रॉपर्टी है। या इसके ही रिवर्स में भी प्रॉपर्टी है। इसका रिवर्स प्रॉपर्टी कहता है, किसी सर्कल में यदि किसी कॉर्ड पे सेंटर से खींची गई लाइन कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटे तो लंबवत भी होती है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों आपको समझना होगा। यहां बताइए कि यदि ये लंबवत होगा तो दोनों बराबर होगा, और दोनों बराबर होगा तो लंबवत होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वही फिगर बन गया। फिर आपने देखा क्वेश्चन सर्कल और टेंजेंट से है, लेकिन ये तो काइट की प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे हैं, जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री का तो फिर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां और क्लियर करूंगा इस बात को। आगे देखते हैं, किसी भी सर्कल के अंदर क्या काइट संभव है? कहने का मतलब किसी भी काइट का सरकम सर्कल संभव है। आपके मन में जवाब आया कि हाँ संभव है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन जवाब ध्यान से सुनिएगा।
सिर्फ एक ही केस में संभव है, और वो केस ए है ध्यान दीजिएगा, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया? ये यदि चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड का सम एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। दोनों में से किसी एक को 180 डिग्री होना चाहिए। ये चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझेंगे कि काइट का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई दो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे काइट में। यहां तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं, सम है 180 डिग्री। इसका मतलब कि कोई एक इक्वल होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को इक्वल हम मान लें कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो देखेंगे थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से काट देंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी काइट के सरकम सर्कल बनाने का जो एकमात्र शर्त है, उसका जो इक्वल एंगल होगा वो दोनों 90 डिग्री के होंगे, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो हमने देखा कि अगर ये 90 डिग्री हो तब ये काइट हो सकता है, अदरवाइज 90 डिग्री ना होने के केस में काइट नहीं बनेगा। काइट का सरकम सर्कल संभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? फिर ध्यान से सुनिएगा एक बात को। सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल में किसी एक कॉर्ड से यदि उसके सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे कोई एंगल बने, तो उस तरह के जितने भी सेम कॉर्ड से एंगल बनेंगे वो सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। अगली प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन से जब कराएंगे तो इनका यूज होगा। सेम कॉर्ड से यदि ये सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, सी सेंटर है, डी सरकमफ्रेंस पे बना एंगल है, तो ध्यान दें कॉन्सेप्ट कहता है कि सेम कॉर्ड से सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होगा। सेम कॉर्ड से सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे बने एंगल का हमेशा 2 गुना होगा। समझ रहे मेरी बात को? अभी हमने देखा कि काइट के सरकम सर्कल बनाते वक्त एक एंगल को 90 डिग्री होना जरूरी है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ये सेंटर से होके गुजरेगा। किससे होके गुजरेगा? सेंटर से। क्योंकि
बेटा यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का ये आधा होगा। समझ रहे मेरी बात को? ये 180 डिग्री बनेगा इधर और इधर दोनों। और अगर इस कोड की बात करें तो सेंटर पे एक ही ले, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब बताइए, इस कोड से सेंटर पे 180 डिग्री, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है आपको। चलिए आगे समझते हैं।